आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। एशिया के सबसे बड़े मदरसे दारुल उलूम देवबंद में इस वक्त पुलिस पहरा दे रही है। यूपी पुलिस दारुल उलूम के अंदर जाने वाले मेन गेट पर पुलिस ने सुरक्षा बल को बढ़ा दिया है। और ये सब अचानक नहीं हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों आपने खबर सुनी ही होगी, जहां हिंदू रक्षा दल के लोगों ने ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर माहौल खराब होना लाजमी था। लेकिन यूपी पुलिस ने ऐसे लोगों को उनकी असली जगह पहुंचा दिया। दरअसल हिंदू रक्षा दल के लोगों ने धमकी दी थी कि 11 अगस्त को शिवरात्रि के दिन वो दारुल उलूम जाएंगे और वहां के मरकजी गुंबद पर जल अभिषेक करेंगे, यानी हरिद्वार से लाए गए गंगा जल को चढ़ाएंगे। हिंदू संगठन के लोगों के मुताबिक दारुल उलूम मदरसे के नीचे शिवालय है, यानी शिव का मंदिर है। इसलिए वो लगातार वीडियो जारी कर ये धमकी दे रहे थे कि वो दारुल उलूम जाएंगे और वहां जल चढ़ाएंगे। और ऐसी ही एक धमकी 8 अगस्त को उत्तराखंड से हिंदू संगठन के नेता ललित शर्मा ने दी। उसने कहा, एक वीडियो जारी कर ऐलान किया कि वो 11 अगस्त को दारुल उलूम देवबंद पहुंचकर जल चढ़ाएगा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर शोर शुरू हुआ और सहारनपुर पुलिस को माहौल खराब होने से रोकने की अपील की गई। और यहाँ फिर एक वीडियो सामने आया जिसमें ललित शर्मा को सहारनपुर पुलिस ने देवबंद जाने से रोक दिया। हालांकि ललित शर्मा ने कहा, अगर मुझे देवबंद जाने से रोकोगे तो मैं दीवार से कूद कर चला जाऊंगा। लेकिन यूपी पुलिस ने यहाँ ललित शर्मा का हाथ खींचा और उसे पकड़कर थाने ले गई। कहा, राजनीति मत करो। आप देखिए ये वीडियो। हम जल वहां से उठाएंगे, आज नहीं उठा तो आप हमें कब तक रोक पाओगे? सामने दीवारें ऊपर तक घुस जाऊंगा मैं। सुनो मेरे साथ में बात जल्दी है। देखो सुनो, हमारे कभी उत्तराखंड पुलिस के सामने नहीं आया आज, ये तो आप जानते हो ना। हमने कभी पार्टी में लिया पुलिस को, पर हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो साहब। आज हमारी आस्था कौन सी राजनीति? कहाँ जाऊंगा आप? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात। आप हमें जल्द उठाने दो, उसके बाद आप निर्णय लेना। सुनो मेरी बात, राजनीति उसको सुनो, राजनीति उसको बोलते हैं। हम जल्द चढ़ाने जाएंगे साहब। तो आपने देखा किस तरह से ये हिंदू संगठन का नेता ललित शर्मा दादागिरी दिखा रहा था। लेकिन यहाँ अच्छी बात ये रही कि पुलिस ने इसे रोक लिया और 11 अगस्त को दारुल उलूम में सुरक्षा बल को बढ़ा दिया गया और माहौल को खराब होने से बचा लिया गया, क्योंकि ललित शर्मा को रोकने के बाद हिंदू रक्षा दल से कोई वहां नहीं पहुंच पाया। लेकिन अभी भी दारुल उलूम को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है, क्योंकि ये एक बहुत ही विवादित बयान है जो हिंदू रक्षा दल के लोग सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने पुलिस को 2 बार दारुल उलूम की जांच के लिए ज्ञापन भी सौंपा है। लेकिन अब तो हद ही कर दी कि खुलेआम धमकी भरे अंदाज में दारुल उलूम जाने का ऐलान भी कर दिया। फिलहाल सहारनपुर के थाना प्रभारी कपिल देव ने बताया कि अभी हालात सामान्य है, नॉर्मल है, किसी को भी माहौल खराब करने और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोई इजाजत नहीं दी जा सकती है। लेकिन सवाल यही है कि जब हिंदू संगठन के पिंकी चौधरी और ललित शर्मा ने ये विवादित बयान देकर ऐसी धमकी दी थी खुलेआम सोशल मीडिया पर, तो फौरन ही राज्य की पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया था? ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों ने पहली बार ऐसा नफरती बयान दिया है। इससे पहले भी कई बार गाजियाबाद का पिंकी चौधरी और उत्तराखंड का ये ललित शर्मा मुसलमानों के खिलाफ, उनकी मस्जिदों के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। हिंदू रक्षा दल ने मुसलमानों को हमेशा परेशान करने का ही काम किया है। कभी मजारों को तोड़ना, कभी मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करना, कभी मुसलमानों के नरसंहार की बात करना, कभी मस्जिदों को तोड़ने की बात करना। ये सब मानो इनका धंधा ही बन चुका है। पिंकी चौधरी और ललित शर्मा आए दिन माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं अपने बयानों से, लेकिन पुलिस प्रशासन कभी इन पर दबाव नहीं बनाता, इन पर ना ही कोई कार्रवाई करता है और ना ही इनकी कोई गिरफ्तारी करता है। और यही वजह है कि आज इनके हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि दारुल उलूम देवबंद जैसे इदारे को लेकर उसमें मंदिर होने का दावा कर रहे हैं और वहां जल चढ़ाने जैसी धमकी भी दे रहे हैं खुलेआम सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर, जिसके चलते डर का माहौल भी पैदा किया जा रहा है, तनाव का माहौल पैदा किया जा रहा है। और पुलिस भी इस वजह से हाई अलर्ट पर है ताकि माहौल को खराब होने से रोका जा सके। लेकिन आखिर सवाल यही है कि इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? अब देखिए, 1 महीने पहले की ही बात है। इसी ललित शर्मा ने, उत्तराखंड के हिंदू रक्षा दल का नेता है ये, उसने 1 महीने पहले भी मुसलमानों को लेकर भड़काऊ धमकी दी थी, जहां उसने कहा था कि अगर अल्लाह की आवाज कहीं से सुनाई दी तो वो खुद बुलडोजर खरीदकर पूरे इलाके पर चला देगा। आप खुद सुनिए। हम चाहते हैं इस क्षेत्र से आज से बाद इस क्षेत्र से जय श्री राम की आवाज आए। अगर अल्लाह की आवाज आई तो बुलडोजर हम खरीद के चला देंगे पूरे क्षेत्र में।
आपने सुना इनकी भाषा, इनका जवाब, लेकिन बावजूद इसके ललित शर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो इसी तरह खुलेआम बाहर घूम रहा था और आए दिन किसी न किसी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगल रहा था। और आज तो उसने जो किया है वो आप सबको पता है। और यहाँ पुलिस की ढिलाई ने इनको इतनी ताकत दे दी है आज की दारुल उलूम जैसे इदारे पर भी हाथ डालने की बात कर रहे हैं। दारुल उलूम वो इदारा है जिसकी शुरुआत ही आजादी की लड़ाई से हुई थी। अगर इनको दारुल उलूम का इतिहास पता हो तो ऐसी बात करने से पहले ये 100 बार सोचते। दारुल उलूम देवबंद का इतिहास सिर्फ एक मदरसे का इतिहास नहीं है, ये कहानी है उस दौर की जब भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत मजबूत होती जा रही थी और 1857 की जंग के बाद अंग्रेजों ने अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाना शुरू कर दिया था। तब दारुल उलूम देवबंद बना था। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी बगावत हुई थी। कई मुस्लिम उलेमा इसमें शामिल थे। मौलाना मोहम्मद कासिम और मौलाना रशीद अहमद गंगोई जैसे उलेमा ने भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, लेकिन 1857 की लड़ाई नाकाम हो गई। अंग्रेजों ने बगावत को कुचल दिया और उसके बाद बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया, फांसी दी गई, सजाएं दी गई। ऐसे वक्त में, ऐसे माहौल में 1866 में उत्तर प्रदेश के देवबंद में, सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद की शुरुआत हुई। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। दारुल उलूम जिसे सिर्फ अंग्रेजों की हुकूमत से लड़ने के लिए बनाया गया था, ये कोई सैन्य संगठन नहीं था। दारुल उलूम को वजूद में लाने वाले, इससे जुड़े कई उलेमा के दिल में पहले से ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विरोध मौजूद था और यही वजह है कि आगे चलकर दारुल उलूम से जुड़े कई बड़े नाम आजादी की लड़ाई में दिखाई दिए। और ये सिर्फ भाषण देने वाली लड़ाई नहीं थी। कई लोग जेल गए, कई लोगों ने निर्वासन झेला और कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में लगा दिया। और फिर आया 1919 का दौर। इसी समय जमीयत उलेमा ए हिंद बनी और देवबंद से जुड़े कई उलेमा अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक आंदोलन में खुलकर सामने आए। और साल 1920 के आसपास जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ तो देवबंदी उलेमा का एक बड़ा हिस्सा भी इसमें शामिल हुआ। इन लोगों ने लोगों से अंग्रेजी सरकार का सहयोग ना करने की अपील की। कई उलेमा गिरफ्तार हुए, कई लोगों ने जेलें काटी और सबसे अहम बात, देवबंद से जुड़े कई उलेमा सिर्फ अंग्रेजों को हटाने की बात नहीं कर रहे थे बल्कि भारत को पूरी तरह से आजाद करने की मांग कर रहे थे। यानी जब अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे, हुकूमत कर रहे थे, उस समय भी देवबंदी उलेमा पूरे जोर के साथ आजादी की लड़ाई में हिस्सा ले रहे थे। तो दारुल उलूम देवबंद की खासियत यही थी कि उसके कई उलेमा ने अंग्रेजों के खिलाफ शिक्षा, राजनीति, आंदोलन और कुछ मामलों में गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियों जैसे हर स्तर पर भूमिका निभाई है। और ये सब सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, इतिहास है और इतिहास बाकायदा दस्तावेजों के साथ मौजूद है। 1857 के संघर्ष से लेकर रेशमी रुमाल आंदोलन तक, माल्टा की कैद से लेकर असहयोग आंदोलन तक, दारुल उलूम से जुड़े कई उलेमाओं ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खुलकर अपनी आवाज उठाई है और इसकी लड़ाई लड़ी है। इस मदरसे को सिर्फ इसीलिए बनाया गया था कि अंग्रेजी हुकूमत के साथ लड़ा जा सके। दारुल उलूम जैसे ऐतिहासिक और आजादी की लड़ाई में साथ देने वाले इदारे के लिए ऐसी बात करना सिर्फ जाहिलाना हरकत है जिसे रोकना बेहद जरूरी है। क्योंकि ये हिंदू संगठन के लोग जो आज जहर उगल रहे हैं, इनका क्या योगदान है आजादी की लड़ाई में, बल्कि इन जैसे नफरती लोग तो आजाद भारत में भी नफरत का जहर उगल रहे हैं। दारुल उलूम की आजादी की लड़ाई में इतना बड़ा हाथ है, हमने पूरा इतिहास आपको बताया है। और आज ये हिंदू संगठन के लोग जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, वो आज ये दावा कर रहे हैं कि वहां पर शिव का मंदिर है और इसकी जांच होनी चाहिए। यहाँ तक कि खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि हम वहां जाकर जल अभिषेक करेंगे। उस दारुल उलूम देवबंद मदरसे में, जो आज के वक्त में एशिया का सबसे बड़ा मदरसा है, सहारनपुर की पहचान है, यूपी की पहचान है, दारुल उलूम देवबंद में दुनिया भर से लोग हदीस, कुरान सीखने आते हैं, तालीम हासिल करते हैं। लेकिन पिंकी चौधरी और ललित वर्मा जैसे लोग मिलकर देश को सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में लेना चाहते हैं। कोर्ट और प्रशासन को इनके खिलाफ खुद संज्ञान लेना चाहिए, सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि हमारे देश में अमन और शांति बनी रहे। जो माहौल ये खराब करने की कोशिश करते हैं वो ना हो। हालांकि पुलिस ने अच्छा काम किया, माहौल खराब होने से बचा लिया, लेकिन ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होना बहुत जरूरी है आने वाले वक्त के लिए। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिलत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिलत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का
का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यूपीआई एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्ला टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।